बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन बहुत चर्चा था कि एक बहुत बड़ा ऐलान होगा जिसके बाद पाकिस्तान के सियासी हालात तब्दील हो जाएंगे, हुकूमत का धर्म तख्ता हो जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान सब नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं आग को चाहिए एक उम्र असर होने को, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने को। आज पीडीएम के तवील इजलास 5 घंटे के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक मीडिया टॉक की, खफा खफा रहते हुए। लेकिन उस मीडिया टॉक की सबसे ज्यादा खुशी गालबन मौजूदा हुकूमत पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान खान को हुई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने ना तो इस्तीफे देने की बात की, ना ही धरने देने की बात की, ना ही धरने देने की बात की। उन्होंने फरमाया कि 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। नाज़रीन, बड़ी हैरत वाली बात है, मुझे आज बड़ा अजीबो गरीब लगा कि पीडीएम का इत्तेहाद में आपस में ही इत्तेफाक नहीं, तो ये फैसला क्या करेंगे। बहुत ज्यादा कभी इम्कान था कि आज पीडीएम की क़यादत फौरी तौर पर इस्तीफों का ऐलान करेगी, जैसे माजी में वो कहते रहे कि हम इस्तीफे देंगे, आर होगा या पार होगा 31, फिर दर्जनों दफा हुकूमत के जाने की डेट दी, फिर 31 मार्च दी और कहा 1 फरवरी के इजलास के बाद वो लॉन्ग मार्च और धरना की तरफ इस्लामाबाद चल पड़ेंगे। लेकिन आज वो कुछ भी ना कर सके, अधूरा सा फैसला था। मेरी समझ से बाहर है कि पीडीएम अपनी इस नाकामी पर या पूरी जो अपना हदफ था पूरा ना करने पर, ऐसे अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, इतनी खुशी क्यों मना रही है। ये तो शिकस्त का ऐलान था। नाज़रीन, अगर आपने देखा होगा पीडीएम हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती थी अगर पीडीएम की पूरी क़यादत कौमी असम्बली और सेनेट के और एमपीए सूबाई असम्बलियों से रिज़ाइन दे देते। 450 लोगों का इलेक्शन कराना मौजूदा हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। यहाँ दूसरा हुकूमत के लिए परेशानी का बायस वो बन सकता था कि अगर ये 3-4 लाख आदमी इस्लामाबाद ले जाते, मार्च नहीं धरना देते, तो हुकूमत का चलना मुश्किल था। ये हुकूमत उससे टैकल नहीं कर सकती थी। लेकिन हैरत था कि पीपल्स पार्टी किस तरह हावी हो गई। आसफ अली जरदारी साहब की चालें, मौलाना के जज्बात और मरियम के जोश पर औंस पानी भरकर गिरे और वो ठंडे होकर रह गए। मौलाना फजलुर रहमान बड़े खफा से मीडिया टॉक किया, क्योंकि उनका तो यकीन था कि वो 1 फरवरी को हुकूमत गिरा देंगे या धरना देंगे इस्लामाबाद और इस्तीफे देंगे। दोनों में नाकामी के बाद या कामयाबी हासिल ना करने के बाद आज पीडीएम की इस इजलास के बाद, फैसले के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी बहुत तैयार त्यूर हो के किसी शादी वाले घर जाए कि आज मैंने शादी अटेंड करनी है और दूल्हा दुल्हन से मिलना है, शादी की खुशियों में शरीक होना है। लेकिन वो जब शादी में जाने के लिए तैयार हो, देर से पहुंचे और पता चले कि शादी मुकम्मल हो चुकी है, दूल्हा दुल्हन को लेके जा चुका है, और वो टेंट उठाने वालों से जाके कहे भाजी मैं तो शादी ते आया हो, कहे भाजी जाओ जाके काम करो, शादी तो खत्म हो गई है, साडा क्यों दिमाग खाते हो। तो आज मौलाना पीडीएम की क़यादत से नहायत अदब एहतराम के साथ बादियुल नज़र में लगता है ऐसा हुआ है। नाज़रीन, जो उन्होंने नामुकम्मल सा जो धमकियाँ देते रहे, जो बमशल चलाते रहे, अदारों के बाद चलाते रहे, इमरान खान का इस्तीफे मांगते रहे, आर्मी चीफ का इस्तीफा मोहतरम कमर जावेद बाजवा साहब का, मोहतरम आईएसआई के चीफ के फैज़ हमीद साहब का इस्तीफा मांगते रहे। आज दोनों को भूल गए और बिल्कुल बुझे हुए मुंह से उन्होंने कहा पीडीएम सेनेट के इलेक्शन में मुश्तरका लड़ेगी। और भाई, आप तो मुर्गों की तरह अंदर लड़ रहे हो। आप में तो इत्तेफाक ही नहीं हो सका, ना इस्तीफों पे ना ही धरने पे। मौलाना ने धरने का नाम तक नहीं लिया और ना ही इस्तीफों का नाम लिया। दूसरा, उन्होंने ये ऐलान किया कि पीडीएम 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी।
ना जाने अगर इमरान खान इस्लामाबाद में 126 दिन धरना दे के मौलाना ताहिरुल कादरी के साथ हुकूमत नहीं गिरा सकता, उस वक्त लोग ताकतवर हरकों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो भी हिमायत है, तो मौलाना साहब शायद आपकी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, आप ये ना कहें कहीं 26 मार्च के बाद। उन्होंने कहा कि पीडीएम के उन्होंने तजवीज़ दी, जो असल खबर थी कि मरियम नवाज और मौलाना ने और अख्तर मैंगल महमूद अचकज़ई ने कि फ़िलहाल ऐसा करें, अगर एमपीए से आप सेनेट का इलेक्शन बाज़ीदा पीपल्स पार्टी लड़ने पर और हम इनके आगे हार मान चुके हैं, कम से कम एमएनए की सीटों पर दे दे, तो पीपल्स पार्टी इस पर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा हमने कोई इस्तीफे नहीं देने, अगली बात करें। मौलाना को मजबूरन ये मुतालबा भी वापस लेना पड़ा या इस पर भी ख़त्मी फैसला नहीं कर सके, जबकि मरियम नवाज और मौलाना की तरफ से जोर लगाया गया कि धरने का बाहर ऐलान करना है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने इसके बिला तलकी का इजहार किया और कहा कि हमने माजी में हमेशा इमरान खान के धरने की मुखालफत की है, तो हम धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज ये पीडीएम से ही शिकस्त हो गई मेरे ख्याल में, अगर ये ऐसा है कि ये ना धरने का ऐलान कर सके। और मौलाना फजलुर रहमान ने बेमकसद सी गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि ब्रॉडशीट केस में साबक जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में कमीशन जो बना है उसे हम मुस्तरद करते हैं, हम उसके फैसले को नहीं मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान सादको अमीन नहीं रहे फॉरेन फंडिंग केस में, और 18 अकाउंट खुफिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि नहायत काबिल एहतराम है मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की तमाम क़यादत, एक शख्स को सही या गलत उसको बहस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज सादको अमीन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के बारे में सादको अमीन कहा था, किसी को फैसला पसंद हो ना पसंद ये उसकी राय है। और मौलाना साहब आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप उसको कहें वो सादको अमीन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अहम होता है या आपको तो आपके इलाकों के लोगों ने इंतखाब नहीं किया, आपको अपने हल्के से शिकस्त हो गई, तो लिहाजा इस लॉजिक में बज़ाहिर बादियुल नज़र में कोई वजन नहीं आता। फिर मौलाना साहब ने कहा स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के बारे में एहतजाज रहेगा, तो भाई वो तो रोज़ाना आप करें, उससे क्या बाल मगरा 4-4, 3-3 करोड़ रुपया रोज़ाना लगता है। आप हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को गालियाँ देती हैं, अवाम का मसला ही नहीं हल होता। आप कहेंगे ईमान नहीं चलाने देंगे, तो भाई पैसा तो कौम का लग रहा है, आपके एमपी एमएनए तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसे ले। बदकिस्मती है कि तरीके अदम एतमाद का भी आज पोस्टमार्टम हो गया। नाज़रीन आपको असल बात बताऊं, तरीके अदम एतमाद जो पेश करता है उसको 172 लोग जाहिर करने होते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं। तरीके अदम एतमाद पेश करने वाले को 172 यानी कि 172 अरकान असम्बली का उधर पहुंचवाना जरूरी है, वरना वो कामयाब हो जाती है और इमरान खान को छेड़ ही नहीं सकते। लिहाजा इनके पास तो 150 लोग नहीं है, लिहाजा इसका पोस्टमार्टम खुद ही पीडीएम ने कर दिया, तो लिहाजा के वो समझते हैं कि तरीके अदम एतमाद नहीं आ सकती। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मरियम साहबा, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अख्तर मैंगल की बहुत ख्वाहिश थी कि आज इस्तीफ़ों का फैसला हो जाए, दे दिया जाए, कम से कम कौमी असम्बली में दे दिया जाए, लेकिन आज इनके सब गुब्बारों से हवा निकल गई, इनकी गाड़ी पंक्चर नहीं लगता है, टायर ब्रस्ट हो गया। हालांकि मैं समझता हूँ जितना महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन में आजकल इजाफा है, अगर ये अपोजिशन की कोई क्रेडिबिलिटी होती तो अवाम का समुंदर बहा के ले जाता। लेकिन अब आ जाते हैं कि हम मौलाना फजलुर रहमान पर जब सहाफ़ियों ने चंद सवाल किए, उन्होंने फरमाया कि बताएं धरने की बात, तो वो नाराज़ हो गए, सहाफ़ियों पर तंज करने लगे कि आप हमें सवाल खबर बनाने के लिए सवाल ना करें। मौलाना साहब, सहाफ़ियों का काम ही सवाल करना है, आपको किसी ने गलत बताया है, आप पेड सहाफ़ियों से शायद डील करते रहे हैं। जो सवाल से खबर निकलती है वैसे कभी खबर नहीं लिखती, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो रटी रटाई करनी होती है, तो सवाल से ही हमेशा बड़ी खबर निकलती है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज ने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, हौसला रखे, हौसला रखे। हालांकि हमारी बहन
जो बहुत मुतरक रही, उसकी मेहनत मरीम नवाज की कोई शक नहीं है। हुकूमत गिराने के लिए उन्होंने मेहनत, डायलॉग, धमकियाँ खूब जोर लगाया, लेकिन आज थकी थकी कहते रही हौसला रखे, हौसला रखे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो खुद हौसला हार चुकी हैं। यानी धरने को गोल कर देना, इसमें कोई काम ना करना, कोई बड़ा ऐलान ना करना, मौजूदा कमज़ोर हुकूमत की बैड गवर्नेंस के बाद इसको मजबूत करने के मुतरातिफ है। हैरत है कि गैर फितरती इत्तेहाद में एक दूसरों की जमातों पर अदम एतमाद आज इस्तीफ़े देने कोई भी ऐलान अहम ना कर सके। अब 26 मार्च को उन्होंने कहा इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, कैसे जाते हैं नहीं जाते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन धरने का तख्ता उलट दिया पीपल्स पार्टी ने। इस्तीफ़ों के ख्वाब चिकनाचूर हो गए और फौरी तौर पर इमरान खान वज़ीर आज़म को अभी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। पीडीएम ने सेनेट के इलेक्शन मुश्तरका क्या लड़ने हैं, वो तो एक फ़ैसला मुश्तरका नहीं कर सके। ताहम पुरअमन एहतजाज उनका हक़ है। अगर फिर मैं कहने लगा हूँ, अगर 26 मार्च को बकौल पीडीएम की क़यादत के अगर ये 3-4 लाख आदमी इस्लामाबाद ले जाते हैं और पीपल्स पार्टी इनके साथ रहती है नहीं रहती, तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। नाज़रीन, मुझे बड़ी हैरत हो रही है और मुझे ताज्जुब है कि इमरान खान साहब के पास अब वक्त कम है। उन्हें चाहिए अपनी टीम में गुड गवर्नेंस लाएं, लोगों को डिलीवर करें, अच्छे काम करें। पीडीएम उनको मजबूत कर रही है, लेकिन उनकी टीम चंद नाहलों की टीम, चंद नाहलों की, मैं पूरी टीम को नहीं इमरान खान साहब की कह रहा, ना ही इमरान खान साहब अच्छे लीडर हैं, वो उनको कमज़ोर कर रही है। आखिर पे पीडीएम के लिए एक ही गुजारिश है, इम्कान यही है कि इम्कान रहेगा, इम्कान यही है कि इम्कान रहेगा, यानी ये परेशान रहेगा, यानी ये परेशान रहेगा। नाज़रीन, मैंने मौजूदा जो इनके दावे थे अपोजिशन के, वो भी आपके सामने रख दिए। हुकूमत की पोजीशन रख दी, पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कहानी रख दी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखिएगा, किसी की तकलीफ का बायस ना बनिएगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।